नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, राज्य अलंकरण सम्मान 2020 के अंतर्गत कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? How many people have been awarded under the राज्य अलंकरण अवार्ड 2020? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा सम्मानित किया जाता है और इस सम्मान का वितरण किया जाता है प्रति वर्ष जो राज्य स्थापना दिवस यानी कि 1 नवंबर के दिन। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण सामने रह करके भौतिक रूप से इसका वितरण संभव नहीं हो पाया, तो इस वर्ष इसका जो वितरण है वो ऑनलाइन किया गया है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस वर्ष, ठीक है, यानी 2020 के अंतर्गत कुल कितने लोगों को राज्य अलंकरण सम्मान प्रदान किया गया है। तो आपको बता दें कि कुल 30 लोगों को, है ना, व्यक्तिगत रूप से ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 3 समितियों को भी इससे सम्मानित किया गया है। ठीक, तो याद रखेंगे कि व्यक्तियों को यहां पर पूछ रहा है, तो कितने लोगों को? 30 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, कितनी कैटेगरी थी? तो याद रखेंगे 24 कैटेगरी थी, यही बोले 24 अलंकरण सम्मान थे जिनका वितरण इस वर्ष राज्योत्सव के समय किया गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण 2020 के अंतर्गत महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे मिनी माता सम्मान से सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the मिनी माता award for the remarkable contribution made in the field of women upliftment and public awareness under the राज्य अलंकरण अवार्ड 2020? ठीक, तो आपको पता होगा कि ये जो मिनी माता सम्मान है ये दिया जाता है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। ठीक, और अगर इस वर्ष की बात करें कि राज्य अलंकरण 2020 के अंतर्गत मिनी माता सम्मान किसको प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है सुश्री शहाना कुरैशी जी को। ठीक, ये याद रखेंगे, सुश्री शहाना कुरैशी जी को महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए मिनी माता सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण 2020 के अंतर्गत किसे सहकारी भावना को संबल प्रदान करने के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with the ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान for supporting the cooperative spirit under the राज्य अलंकरण अवार्ड 2020? ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान है ये प्रदान किया जाता है सहकारिता विभाग के द्वारा। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है ये सम्मान जो है वो दिया जाता है सहकारी भावना को संबल प्रदान करने के लिए, या यूं बोले कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर ये जो सम्मान है वो प्रदान किया जाता है। ठीक, तो अगर बात करें वर्ष 2020 के लिए इस ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान की, तो ये मिला है श्री बैजनाथ चंद्राकर जी को, जो संबंधित है आपका कवर्धा जिले से। ठीक, याद रखेंगे, राज्य अलंकरण के प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लेंगे इसको, और इसके संबंध में हमने कल एक वीडियो भी जारी कर दिया है जिसमें पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा, तो जाकर के वहां से देख सकते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण 2020 के अंतर्गत उन्नत कृषि की तकनीकी विधि पशुपालन तथा उद्यानिकी फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको पूछ रहा है कि किसको सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with the Dr. खूबचंद बघेल Award 2020 for the encouraging farmers for the technical method of improved agriculture, animal husbandry and horticulture crops? ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो कृषि सम्मान है ये दिया जाता है कौन से विभाग के द्वारा? कृषि विभाग के द्वारा। ठीक, और इस वर्ष की अगर बात करें तो इस वर्ष ये दिया गया है श्री एनेश्वर वर्मा जी को। ठीक, राजनांदगांव से संबंधित है एनेश्वर वर्मा जी, और इन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, प्रगतिशील कृषक है, इसीलिए इनको इस वर्ष के लिए राज्य अलंकरण के अंतर्गत डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी प्रिंट मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति,
समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। देखिए यहां पर याद रखेंगे कि ये जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है दो कैटेगरी में, एक दिया जाता है आपका प्रिंट मीडिया में और दूसरा दिया जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो डॉक्टर चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है ये दिया जाता है हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, यानी हिंदी भाषा के प्रिंट मीडिया के लिए और हिंदी भाषा के ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योगदान के लिए। तो इस वर्ष की अगर बात करें तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है प्रिंट मीडिया के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, तो ये प्रदान किया गया है श्री ब्रह्मवीर सिंह जी को, ठीक है। याद रखेंगे श्री ब्रह्मवीर सिंह जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, और उनको पत्रकारिता में खासकर प्रिंट मीडिया में हिंदी भाषा के पत्रकारिता के लिए इस वर्ष डॉक्टर चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 में जीएसटी संग्रहण में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। तो याद रखेंगे कि वर्तमान में अभी कल ही इसका डेटा आया है जिसमें अक्टूबर माह में किए गए जीएसटी संग्रहण का एक डेटा प्रस्तुत किया गया है, ठीक। तो इस महीने की अगर बात करें तो इस महीने कुल 1974 करोड़ रुपए जो है वो जीएसटी के रूप में राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित की गई है। और अगर पिछले वर्ष से इसकी तुलना करें तो पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि दर इसमें दर्ज की गई है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर फिल्म सिटी प्रस्तावित है? इन विच प्लेस फिल्म सिटी इज प्रपोज्ड इन छत्तीसगढ़। ये प्रश्न तो आज मैं दूंगा आपको होमवर्क के रूप में। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर फिल्म सिटी प्रस्तावित है। मंदिर हसौद में है, भिलाई में है, राजनांदगांव में है या नवा रायपुर में है, ठीक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, श्री राम वनगमन पथ योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 8 स्थानों का चयन किया गया था, ठीक। याद रखेंगे प्रथम चरण के अंतर्गत प्रारंभ में 8 स्थानों का ही चयन किया गया था, बाद में वो 9 हुआ है अभी, ठीक। हाल ही में किस एक और स्थल को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो आपको प्रश्न में ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है जो नवीनतम जगह इसमें शामिल किया गया है ना, ठीक। सबसे अंत में कौन सा जगह शामिल हुआ है? देखिए वर्तमान में तो 9 जगह हैं, ठीक। हमको पता है कि 9 जगह जो है वो शामिल है श्री राम वनगमन पथ योजना के अंतर्गत, ठीक। लेकिन पहले चरण में 8 को ही शामिल किया गया था, बाद में फिर 1 को शामिल किया गया है। तो आपको प्रश्न में इस जगह के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा जगह है जिसको सबसे आखिरी में शामिल किया गया है। 8 places in Chhattisgarh were selected under the first phase of Shri Ram Vangman Path Yojana. Recently, which one more site has been included under this scheme? आपके पास ऑप्शन में है रामगढ़, सिरपुर, रामाराम, तुरतुरिया। तो याद रखेंगे जो सुकमा का रामाराम नाम की जगह है, ठीक है, ये जगह को सबसे अंत में शामिल किया गया है, ठीक। ये 8 जगह पहले ही शामिल हो चुके थे जिसमें शिवरी नारायण शामिल है, आपका सीतामढ़ी हरचौका शामिल है, रामगढ़ शामिल है, ठीक, तुरतुरिया शामिल है, नगरी सिहावा शामिल है। तो इस प्रकार के 8 जगह शामिल है। ये जो है ये सबसे अंत में शामिल हुआ है रामाराम, ठीक। आपको अगर प्रश्न में पूछता है कि कितने जगह शामिल है तो बिल्कुल 9 जगह ही शामिल है प्रथम चरण में, लेकिन अंत में कौन सा शामिल है बोले तो रामाराम, ठीक है। कौन से जिले में है? सुकमा जिले में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पर्यावरण चेतना केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? इन विच प्लेस सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट। आपके पास ऑप्शन में है नथिया नवागांव रिसोर्ट में, कुर्दर रिसोर्ट में, खल्लारी में या टाटामारी पर्यटन केंद्र में, ठीक। तो ये स्थापित किया जा रहा है आपका टाटामारी जो पर्यटन केंद्र है केशकाल में, वहां पर इसको स्थापित किया जा रहा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के अक्टूबर महीने में राज्य में कितनी राशि जीएसटी के रूप में संग्रहित की गई है? हाउ मच अमाउंट वॉज कलेक्टेड एज जीएसटी इन द स्टेट इन अक्टूबर ऑफ द ईयर 2020-21। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि इस अक्टूबर में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ है, कुल 1974 करोड़ रुपए जो है जीएसटी के रूप में राज्य सरकार के द्वारा संकलित की गई है।
जो कि पिछले अक्टूबर की तुलना में कितना अधिक है, 26% अधिक है। और एक चीज कि इस महीने जीएसटी कलेक्शन के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।